कहते हैं कि होनहार बिरवा के होत चिकने पाग। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। एक बालक, एक लड़का जिसका बचपन का नाम मुन्ना है। वो मुन्ना जिसकी पैदाइश 1 मार्च 1951 को बिहार के यानी 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ और उनके पिता का नाम राम लखन सिंह था। राम लखन सिंह के घर एक लड़का जन्म लेता है और उस लड़के का बचपन का नाम मुन्ना है। मुन्ना कौन है? ये मुन्ना मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जी हाँ, नीतीश कुमार के बचपन का नाम मुन्ना है और कहा जाता है कि मुन्ना बचपन में थोड़ा शरारती थे। इनके पिता राम लखन सिंह एक वैद्य थे और घर पर दवा ये सब उनके घर पे हुआ करता था। तो आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वैसी कहानियों को आपके साथ साझा करेंगे जो शायद आपके लिए अनसुनी हो, जो आपने सुनी नहीं होंगी। पहली तो यही हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचपन का नाम मुन्ना था और दूसरी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बचपन में अपने पिता के साथ रहते थे तो इनके पिता कई बार उन्हें जो उनके मरीज़ आया करते थे उनके मरीज़ों के, क्योंकि हकीम के पास जो आयुर्वेद की दवा होती है वो ज़्यादातर पुड़िया उड़िया बनाकर चूर कर ये कर दी जाती थी। तो नीतीश कुमार के साथ भी वही होता था कि उनको चूर कर और जो उनके पिता बोलते थे वैसे पुड़िया बनाकर मरीज़ को देना होता था। नीतीश कुमार के घर में एक कुआं भी है बीच आंगन में और वो कई बार ऐसा भी होता था कि वो उसमें वो दवा गुस्से में फेंक दिया करते थे, या कहा जाए कि पिताजी को थोड़ा परेशान करने के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं खेलने जाना होता था तब उनके पिता उनको बैठा लेते थे कि वो दवा बना दें। तो वैसे में कभी कभी वो कुएं में दवा डाल दिया करते थे। तो खैर ये सब तो बचपन में होता रहता है और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये खासियत जो उनके गाँव वाले बताते हैं वो ये कि बचपन में जब नीतीश कुमार अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और अगर झगड़ा हो जाए आपस में दोस्तों का तो हमेशा वो मुन्ना उस झगड़े में, जब वो झगड़ा दोस्तों में होता था तो उसमें एक तरह से कहा जाए तो मुखिया बन जाते थे और सुलह कराते थे लोगों को आपस में। जो दोस्तों में टकराहट होती थी उसे सुलह कराकर आपस में मेल करा देते थे। खैर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जो बचपन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई थी और तब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन चीज़ों को सुधारा या कहें कि उसमें कुछ परिवर्तन लाया। वो क्या है हम आपको अभी बता रहे हैं। बख्तियारपुर में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिता के साथ रहते थे, वहीं उनका घर था। ऐसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर नालंदा है मगर बख्तियारपुर में इनके पिता रहते थे और वहाँ भी एक घर है। तो ये स्कूल जाते थे और स्कूल जब अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे नीतीश, तो रेलवे ट्रैक पार करके नीतीश कुमार को स्कूल जाना होता था। एक बार की बात है जब वो अपने दोस्त के साथ रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे तो कई बार ऐसा होता था कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन लगी होती थी और ये बच्चे जो हैं वो ट्रेन के अंदर से, यानी जहाँ पर ट्रेन का जॉइंट होता है उसके नीचे से ट्रेन को पार करते थे, क्योंकि कभी कभी मालगाड़ी जो शंटिंग में लगाई जाती थी तो वो रेलवे ट्रैक पर होती थी। तो मालगाड़ी में ऐसा भी नहीं है कि अंदर से घुसकर जा सकते हैं, तो वो नीचे से जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो अभी के मुख्यमंत्री मतलब तब जब बच्चे थे, तो उसके अंदर से पार कर ही रहे थे कि जान का उनके खतरा हो गया। वो हुआ ये कि जब वो क्रॉस करने लगे अंदर से ट्रैक को तो अभी ट्रेन चल पड़ी। ये इतना खतरनाक वाक़या था कि नीतीश कुमार की जान को भी तब खतरा हो गया था, लेकिन किसी तरह वो उसके अंदर से निकले और तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो आगे चलकर वहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेकिन हुआ वो जो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी बात हम आपको और भी बताते हैं वो ये है कि एक बार उनके स्कूल के टीचर कहते हैं कि नीतीश कुमार बचपन से ही राजनीति में बहुत, मतलब देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा
रुचि लिया करते थे। और उनका ये बात उनकी तब सच साबित होती है, तब सही साबित होती है जब आप ये गौर करें, एक बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रात में 3 बजे के आसपास दौड़ते हुए, आप सोच सकते हैं कि गांव के इलाका में रात का 3 बज रहा हो तो कैसी स्थिति होगी। तभी टीचर उनके अपने बता रहे होते हैं कि वो सोए हुए थे, अचानक उनको दरवाजे पर आवाज़ आई। तो उन्होंने जब पुकार के पूछा कि कौन है, तो उधर से आया कि सर हम हैं नीतीश। तो टीचर ने कहा कि हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि रात का 3 बज रहा है, ये क्यों आया है अभी। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर जब नीतीश कुमार से ये पूछा कि क्या हुआ, तो लालटेन हाथ में लिए नीतीश कुमार खड़े थे और उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। और वो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मौत ताशकंद में हो गई थी, वो खबर जब टीचर ने सुनी तो उन्हें भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा, ये नीतीश, इसको कैसे पता चल गया कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। तो फिर उन्होंने उससे, नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो उन्होंने बताया कि हमने ये खबर रेडियो पर सुनी है। फिर टीचर ने अपने तौर से ये पता किया तो सच में ये बात सही साबित हुई। तो ऐसी और भी कई बातें हैं नीतीश कुमार से जुड़ी। एक बड़ा रोचक मामला है, वो ये है कि एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और कहा जाता है कि बचपन में ही वो मैथ में बहुत अच्छे थे, मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा हो रहा था और नीतीश कुमार सवाल को हल कर रहे थे। वो तेजी से अपने आंसर को लिखने की कोशिश कर रहे थे। समय बहुत कम था और उन्हें 100 मार्क्स चाहिए थे, यानी 100 के 100 जवाब वो जानते थे और वो उसे हल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी घंटी बजती है और वो घंटी थी समय समाप्त होने की। कॉपी छीनानी शुरू हुई। नीतीश कुमार ने अपने जो परीक्षा में जो टीचर गार्डिंग में थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें थोड़ा सा मोहलत दें तो वो पूरा सवाल हल कर देंगे, और लगभग वो पूरा सवाल हल करने के करीब थे, मगर तब उन्हें समय नहीं दिया गया और उनकी कॉपी छीन ली गई। और ये ऐसी बात है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन मुख्यमंत्री बनने तक ये बात याद रही थी, क्योंकि उन्हें 100 में 100 मार्क्स मैथ में, मैट्रिक में नहीं आ पाए थे। और नीतीश कुमार ने, यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने, अपने तरह से कहा जाए तो एक तरह से सबसे पहला अगर ना भी कहें तो ये जरूर है कि उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में ही मैट्रिक की परीक्षा में 15 मिनट एक्सटेंशन कराया कि परीक्षार्थी किसी का भी ऐसा ना हो कि समय की कमी की वजह से उसकी कॉपी छीना जाए। यानी 15 मिनट का एक्स्ट्रा जो टाइम दिया जाता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद करवाया। इसके साथ ही रेल मंत्री बनने के बाद, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे, तब उन्होंने उस जगह पर जो बख्तियारपुर में जहां वो रेलवे ट्रैक ट्रेन के अंदर से पार किया करते थे, वहां पर एक फ्लाईओवर बनवाई ताकि फिर कभी वैसा कोई हादसा जो नीतीश कुमार के साथ हुआ था वो किसी और के साथ नहीं हो सके। तो नीतीश कुमार की ये वो बातें हैं जो नीतीश कुमार के बचपन में घटी, मगर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद उन चीज़ों को याद रखा और आम जनता को उसका लाभ पहुंचाया। तो ये कहानी वैसी बचपन की कहानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी जो शायद आपने नहीं सुनी थी, मगर ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर आप कोई और कहानी जानना चाहते हैं और किसी और के बारे में ये कुछ इस तरह की बातें, रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो कहानी भी बताएं। और ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम आपको आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।